दिल्ली के कल्याणपुरी से रविवार सुबह सामने आई सफाई कर्मचारी अनिल की मौत की खबर ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। अनिल रोज की तरह अपना काम कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। इस मामले में अब एक और अहम जानकारी सामने आई है। मृतक के एक रिश्तेदार ने एक युवक का नाम लेते हुए उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। रिश्तेदार का दावा है कि इलाके में घूमने वाले इस युवक के खिलाफ पहले भी पुलिस में शिकायतें रही हैं और वो लोगों से पैसे मांगता है और जबरदस्ती छीनता भी है। लेकिन आखिर अनिल के साथ उस सुबह हुआ क्या था? क्या पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद यह घटना हुई? सीसीटीवी में क्या रिकॉर्ड हुआ है? और जिस युवक पर परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या पुलिस जांच में उसकी भूमिका सामने आती है? इन सभी सवालों को समझेंगे इस पूरी खबर में। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में आज रविवार सुबह 16 अगस्त को एक सफाई कर्मचारी अनिल पर एक व्यक्ति ने धारदार वस्तु से हमला कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक किसी बात को लेकर अनिल और एक व्यक्ति के बीच में विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने के बाद अनिल पर हमला किया गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और संदिग्ध व्यक्ति वहां से चला गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अनिल को इलाज के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे वहां मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अनिल के रूप में हुई है। सामने आई जानकारी के मुताबिक अनिल खोड़ा कॉलोनी में रहने वाले थे और मेट्रो वेस्ट कंपनी में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करते थे। ये कंपनी यमुना पार क्षेत्र में एमसीडी के लिए कूड़ा उठाने का काम करती है। यानी कि जिस समय यह घटना हुई उस वक्त अनिल अपने काम से जुड़े हुए थे। उसकी मौत की खबर सामने आने के बाद परिवार और साथी कर्मचारियों में चिंता और नाराजगी का माहौल है। इस मामले में मृतक के एक रिश्तेदार का बयान सामने आया है, जिसने जांच को एक नया एंगल दिया है। रिश्तेदार के मुताबिक अनिल सड़क पर कूड़ा इकट्ठा करने का काम कर रहे थे। इसी दौरान इलाके में पुल्ला नाम का एक युवक घूमता था। रिश्तेदार का दावा है कि यह युवक कथित तौर पर चाकू दिखाकर लोगों से सामान छीनता था और उसके खिलाफ पुलिस थाने में पहले से कई शिकायतें भी दर्ज हैं। रिश्तेदार ने आरोप लगाया कि घटना के दिन इसी युवक ने अनिल से पैसे मांगे थे और पैसे नहीं देने पर उन पर हमला कर दिया। रिश्तेदार ने आगे कहा कि परिवार चाहता है कि संबंधित व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और परिवार को उचित मुआवजा भी मिले। हालांकि यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये मृतक के रिश्तेदार की ओर से लगाए गए आरोप हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि या पुलिस की अंतिम जांच रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को आरोपी या दोषी बताना पुलिस की जांच और अदालत के निर्णय के बाद ही उचित होगा। इस पूरे मामले में अब सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले वहां कौन कौन मौजूद थे और घटना के बाद संदिग्ध व्यक्ति किस दिशा में गया। इसके साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अगर सीसीटीवी में संदिग्ध व्यक्ति गतिविधियां साफ दिखाई देती हैं तो पूरे घटनाक्रम को समझने में पुलिस को बहुत मदद मिल सकती है। अब इस मामले का सबसे अहम सवाल यही है कि अनिल पर हमला करने की असली वजह क्या थी? क्या वाकई पैसों को लेकर विवाद हुआ था? क्या दोनों के बीच पहले से कोई विवाद था या फिर घटना के पीछे कोई दूसरी वजह थी? इन सवालों का जवाब फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकता है। रिश्तेदार की ओर से पैसों को लेकर जो दावा किया गया है उसकी भी जांच होना जरूरी है। अनिल की मौत के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए घटना पर चिंता जताते हुए राजधानी में आम लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि ये राजनीतिक प्रतिक्रिया है। घटना की वास्तविक वजह और जिम्मेदारी पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। घटना के बाद स्थानीय लोगों और सफाई कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग चाहते हैं कि पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और अगर जांच में किसी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। परिवार की सबसे बड़ी मांग ये भी है कि उन्हें पूरे मामले की सच्चाई पता चले और जिम्मेदार व्यक्ति तक कानून पहुंचे। लेकिन कल्याणपुरी की इस घटना ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। आखिर अनिल के साथ उस सुबह क्या हुआ था? क्या पैसों को लेकर विवाद की बात जांच में सही साबित होती है?
मृतक के रिश्तेदार ने जिस युवक का नाम लिया है, क्या पुलिस जांच में उसकी भूमिका सामने आती है? सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को क्या सुराग मिले हैं? क्या आरोपी की पहचान जल्द हो पाएगी? और सबसे जरूरी सवाल, क्या अनिल के परिवार को जल्द न्याय मिल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर निर्भर है। कल्याणपुरी की यह घटना एक परिवार के लिए बेहद दुखद स्थिति लेकर आई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मृतक के रिश्तेदार की ओर से लगाए गए आरोपों की भी जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति साफ हो सकेगी। इसलिए जरूरी है कि इस मामले में अफवाहों के बजाय जांच से सामने आने वाली आधिकारिक जानकारी पर भरोसा किया जाए। अगर किसी व्यक्ति की भूमिका जांच में सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मृतक के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मृतक अनिल और उसके परिवार को न्याय मिले और ये घटना आम लोगों और प्रशासन तक पहुंचे ताकि लोग ऐसी घटनाओं से जागरूक हो सके, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपका फर्ज है। अगर आप इस घटना से संबंधित सभी ताजा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके आप मृतक अनिल की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं। धन्यवाद।